उत्पत्ति उसका 20 अध्याय 11। उत्पत्ति 20 अध्याय उसका 11 कलम। अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। फिर से हम पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। कौन कह रहा है? अब्राहम। अबीमेलेक राजा था और अब्राहम का जो पत्नी, बाइबल में लिखा है, दुनिया का सुंदर पत्नी ने उसको दिया है। कौन? अपना यहोवा। हालेलुया। दुनिया में अब्राहम का पत्नी जैसा सुंदर कोई है नहीं, बाइबल में लिखा है। उस सुंदरता को देख के मुझे मार डालेंगे और उसके लिए मेरा जीवन चले जाएगा। वो डर के क्या किया? अपने ही पत्नी को क्या कहा? वो मेरी बहन, मेरी बहन। अगर वो पहले ही बोला होता, ये अबीमेलेक अपने लोगों को भेज के उसको नहीं उठाता था। देखो, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अगर पति पत्नी साथ में जा रहे होंगे ना, तो हाथ छोड़ना, कोई देख लेंगे, ये मेरा पत्नी, ये मेरा पति है। सुंदरता यहां लिखा है। ये अब्राहम भी ऐसा गलत किया और बाद में रोता है। ये अपने जीवन से भी ये गलती कभी ना हो। अगर आप ऐसा अब्राहम जैसा हरकत करेंगे तो आपका पति को कोई नजर लगाएंगे और आपके पत्नी को भी नजर लगाएंगे और अपने को ही पछताना पड़ेगा। हालेलुया। बाद में जब अबीमेलेक को पता चलता है तो वो माफी मांगता है। उससे पहले उसके परिवार में पूरा बीमारी फैला देते हैं और उसके परिवार में सबका को ताला लगा देते। कौन? अपना यहोवा औलाद नहीं होने के लिए। देखो, चुने हुए ये परिवार है। कौन? अब्राहम। अगर कोई भी उसके ऊपर आंख उठा के देखा तो गया उसका काम, कोई भी उसको छुआ तो गया उसका काम। सिर्फ इसको उठा के लेके गए हैं और अबीमेलेक के परिवार को बीमारी डाल दिया प्रभु, और औलाद नहीं होने के लिए क्या किए? प्रभु ने इसका कोख को बंद कर दिया। जब अब्राहम ने प्रार्थना करते हैं तब उसका कोख खोलते और उसका बीमारी भी दूर होता है। हालेलुया। तो हम अपने हाथों से भी कुछ गलत ना करें। अब्राहम जैसा अपने को हर एक विश्वासी को अपने अपने हृदय में इस वचन को रखते हुए, सोच के, वचनों को याद करते हुए आगे बढ़ना है। अगर नहीं, अपने हाथों से भी गलत होता है। गिनती उसका 14 अध्याय उसका 1 कलम। नंबर्स उसका 14 का 1 में हम देखेंगे। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। पढ़िएगा, फिर से पढ़िएगा। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। थोड़ा 2 भी पढ़ दीजिएगा। और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल में ही में मर जाते। देखो ऐसे ही हमारा लोग है आज। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वो लोग रोते रहे। आज भी विश्वासी लोग ऐसे हैं, जब प्रभु उन लोगों को आशीर्वाद करते हैं या नौकरी देते हैं, औलाद देते हैं या बिजनेस भी खड़ा कर देते हैं,
या शांति देते हैं, परिवर्तन करते हैं, या अलग अलग चीजों में आशीर्वाद करते हैं, तुरंत हम भूल जाते हैं। यहाँ पे क्यों रो रहे हैं? कौन लोग रो रहे हैं यहाँ पे? इस्राएली लोग। ये इस्राएली लोग मिस्र देश में थे, इन लोगों को दिन रात काम करवा रहे थे। कौन? राजा, सरकार। उस समय का सरकार जो थे दिन रात इस्राएलियों को काम करवा रहे थे। उन लोग रोते हुए काम कर रहे थे। उन लोग का रोना अपना पिता के सिंहासन के पास चले गया। इन लोगों को बचाने के लिए किसको चुना? मूसा को चुना। कितने लोगों को? 6 लाख से अधिक। आज हम 2 बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं? 2 बच्चों को, इसको संभालने के लिए कितना लोग यहोवा दिया? 6 लाख। हो सकता है क्या संभाल पाएंगे हम? मेंटल हो जाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा। और प्रभु ने क्या किए? अलग अलग 6 लाख लोगों के बीच में अलग अलग मंडली स्थापन किया, मंडली बनाया, और एक एक मंडली में, एक एक कलीसिया में एक एक को जिम्मेदारी दिया, चुना कि अपने लोगों को अच्छे से चलाने के लिए। देखो वहां पे रो रहे थे, इन लोगों को पानी नहीं था, पत्थर से पानी दिया, और इन लोग चिल्लाने लगे कि हमको मांस नहीं है। पक्षी दिया, बासी भी रखने के लिए गया, वो भी खराब हो गया, और स्वर्ग से मन्ना दिया। भाग्यवान लोग है, मन्ना हमको मिल सकता है क्या? बताइएगा, स्वर्ग से मन्ना मिल सकता है क्या? धनिया जैसा ये मन्ना कौन खाएंगे ये हर रोज? कंप्लेंट्स। अभी यहां पे देखो क्या हो रहा है, फिर से अलग अलग एक्टिंग, अलग अलग तरीके का रोना इन लोगों को। प्रभु जितना भी मदद करते हैं ना, उतना ही रोना, उतना ही कंप्लेंट्स। यहां पे लिखा है, हम फिर से पढ़े। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वो लोग रोते ही रहे। अलग अलग चीजों के लिए लड़ाई, गाली गलौज, पाप, आदतें, कंप्लेंट्स। कोई है क्या? इस्राएलियों को प्रभु ने उद्धार किया, हम लोगों को भी उद्धार किए, फिर भी आज तक हम प्रभु में अच्छा से नहीं चल रहे हैं। इन लोग देखो रात भर रो रहे करके यहां लिखा है। आज भी दिन रात बहुत सारे लोग रो रहे, लेकिन अपना पापों को नहीं छोड़ रहे, अपना आदतों को नहीं छोड़ रहे। तुम पाप छोड़ दो, आदत छोड़ दो, यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन आज जो है हम क्या करते हैं? नहीं छोड़ते। थैंक यू। फिर से हम पढ़े 2 में क्या लिखा है। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या इस जंगल में ही में मर जाते। देखो कहां पे? जंगल में या मिस्र में मर जाते। भला होता, हमको क्यों लाया तुम? मरने के लिए, ये रास्ते में मरने के लिए। किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? मूसा के ऊपर, हारून के ऊपर। मूसा और हारून के ऊपर। जो लोग उन लोगों का देखभाल की है, जिम्मेदारी लिए है, उसके ऊपर इल्जाम। आज भी माँ बाप मेहनत करते हैं, बच्चे लोग उस क्या कर रहे हैं? उसको ही सताते ज्यादा, है कि नहीं? यहां पे मेहनत करके हारून और मूसा 6 लाख लोगों को उद्धार करके, उन लोगों का सुख दुख में साथ देते हुए इन लोग को ले आ रहे हैं, और उन लोगों का विरोधी इन लोग खड़ा हो रहे हैं। आज भी ऐसा ही है। हर परिवार में देखो, अगर पति काम कर रहा है, पत्नी कंप्लेंट्स देते हैं, बच्चे लोग कंप्लेंट्स देते हैं। अगर पति पत्नी भी काम कर रहे हैं तो बच्चे लोग कंप्लेंट्स देते हैं। हर तरीके के कंप्लेंट्स, मुझे फलाना फलाना चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हालेलुया। ये भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और रात भर इन लोग रो रहे हैं। हम लोग को समझना है कि हम कैसा आज जी रहे हैं, आज कैसा जी रहे हैं।
आइए हम लू का उसका 22 का 62 देखेंगे। लू का 22 अध्याय 62 कलम में क्या लिखा है। और वो बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। फिर से हम पढ़े। और वो बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। और थोड़ा आगे। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वे उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढाकर उसने उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि मुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। चलो हम 60 से फिर देखते हैं क्या लिखा है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फुट फुट कर रोया। बस यीशु ने कहा कि आज रात ही तू 3 बार मुझे इनकार करोगे। लेकिन पतरस ने उस बातों को ध्यान नहीं दिया। देखो क्या हुआ। और उस बातों को याद करके कौन रो रहे हैं? पतरस। आज भी यीशु मसीह हम सब लोगों को चेतावनी दे रहे, ये गलत है, ये नहीं करना, नहीं तो तुझे रोना पड़ेगा। ये गलत है, इसको छोड़ दे। ये पाप है, इसको छोड़ दे। ये आदत है, इसको छोड़ दे, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, समस्या आएगा। आज नहीं छोड़ते हैं, इसलिए आज भी प्रॉब्लम से, आज भी तकलीफ है, आज भी समस्या है, आज भी पैसे का कमी है, आज भी लड़ाई होता है, आज भी बीमारी आता है, आज भी शैतान हम लोग को छितर पुतर कर रहा है। यीशु ने इसको कहा कि आज तू 3 बार मुझे इनकार करोगे। कितने बार? 3। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार तुम मुझे आज इनकार करोगे। वैसा ही हुआ। लेकिन आज हमारे जीवन में भी पतरस जैसा ही हो रहा है। यीशु कहता है, तू छोड़ दे बेटा, ये तू छोड़ दे बेटे, ये गलत है, ये पाप है, ये नहीं करना। तेरे जीवन में ये अच्छा नहीं है, तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं है, तुझे शांति नहीं मिलने वाला, तेरा सारा कुछ जो है शैतान बर्बाद करने वाला, छोड़ दे। आज हम नहीं छोड़ते हैं, पकड़ के बैठते हैं। कौन सा चीज? संसारिक वाला चीजों को, प्रभु का वचन को नहीं पकड़ते हम, उसको लेकर के आगे नहीं बढ़ते, नहीं चलते हैं, नहीं जीते हम। ये मत कर, वही करते हैं।